कश्मीर के बाद करगिल के स्कूलों में भी सरमाई तातीलात। 4 दिसंबर से 8वीं जमात तक होगी छुट्टी। आला क्लासों के लिए 18 दिसंबर से होंगी सरमाई तातीलात। जाने माने इस्लामिक स्कॉलर आगा सईद हुसैन मौसवी का हुआ इंतकाल। करगिल में हजारी लोगों ने नमाज जनाजा में की शिरकत। मुख्तलिफ मजहबी, समाजी और सियासी रहनुमाओं ने किया ताज़ियत। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं लद्दाख स्पेशल। मैं हूं सनम एजाज और शुरुआत लद्दाख के ले से, जहां चेयरमैन CECLAHDC ले ताशी गलेसन ने लद्दाख स्टूडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी दिल्ली के नए मुकर्रर करदा एग्जीक्यूटिव मेंबरान के एक वफद से आज लद्दाख भवन में मुलाकात की और तुलबा के वफद के साथ बातचीत करते हुए आला तालीम के लिए दिल्ली में मुकीम तुलबा की कम्युनिटी से मुख्तलिफ अहम मसाइल पर गौर खौज भी किया गया। अरकान ने लद्दाखियों की फलाह व बहबूद के लिए मुख्तलिफ समाजी और सकाफती इक़दामात और ख़ास तौर पर लद्दाख के मरीजों को तिबी इलाज के लिए दिल्ली आने वाली इमदाद फराम करने वाले लद्दाख स्टूडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी लद्दाख के किरदार और शराकत से आगाह भी किया। मेंबरान ने मीटिंग के दौरान लद्दाख के मुख्तलिफ मौजूदा मसाइल के साथ साथ सोसाइटी के मजीद रूट मैप्स और मनसूबों पर भी तबादला ख्याल किया। और नाज़रीन, विकास भारत यात्रा और विकास भारत यात्रा में हुकूमती इक़दामात के वसी पैमाने पर निफाज और कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए ब्लॉक सरक पचन के पंचायत हन्नू में विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप का इनेकाद किया गया और इस तकरीब में मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अहदेदारों के साथ साथ J&K बैंक और SBI के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। ये कैंप हल्के पंचायत हन्नू के इस्तिफादा कुनंदगान को मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों से मुतालिक मौके पर खिदमात की फराहमी के लिए एक प्लेटफार्म के तौर पर काम करता है। मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और एहलकारों ने इन खिदमात की फौरी और मुवस्सिर फराहमी को आसान बनाने के लिए यहाँ पे ताउन भी किया। और मेडिकल डिपार्टमेंट लेह ने डाइट लेह के ताउन से आज से 2 दिसंबर तक हेल्थ एंड वेलनेस के 5 रोज़ा प्रोग्राम के 10वें पेज का आगाज भी आज किया। ये पहल आयुष्मान भारत स्कीम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का हिस्सा है, जिसका मकसद जिला लेह में स्कूली बच्चों की सेहत को बढ़ाना है। तरबीती प्रोग्राम में 31 हेल्थ एंड वेलनेस स्कूल एम्बेसडर्स भी शामिल रहे। आज इफ्तार के मौके पर डॉक्टर जमीला डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर ले, डॉक्टर पद्मा अंगमो रियासती नोडल अफसर बराई मेंटल हेल्थ और चेतन दोरजे प्रिंसिपल डाइट ले भी शामिल रहे। और दिल्ली में मुनक्कद होने वाले हफ्ते तवील लद्दाख प्राइड नाम से नुमाइश में शामिल होने वाले एक शिरकत कुनंदा ने अपने तजुर्बात का इजहार भी आज कुछ इस तरह से किया। First time musician yale tani yumana tumu mana yale ngati la kasama ilene kala ngani choku shizal yale jaza nangala ngati le na umang Kashmir sa gas ngati la das na mana la das mi uyog mitara Kashmir le na za tofa tanga la das ba buni chona ngata le na ngata tskin na ma yala shis yale ye suma ilene na balga yong bashis khatal yale yong bashis yale mana kasali आप देख रहे हैं लद्दाख स्पेशल में सनम एजाज और लद्दाख प्राइड्स नामी आर्ट एंड फोटो एग्जीबिशन में शामिल होने वाले आर्टिस्ट अपने ख्यालात का इजहार कर रहे और एक आर्टिस्ट सुकरमा सोनम ताशी ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया है और कुछ इस तरह से किया है। सोनम ताशी ना सापिनाइन तेने इका दिल्ली ना इका डेमस्टोन जिक्चन जिक्ता में तेना केदा जीआई टैग डेमस्टोन जिक्चन तेना लेना इंडो तेने चिबाक थ्रोन इंडो तेगुना केदा लद्दाख से
product khachiga kita GI tag to no te nang yang pong artist chungis lang tene ika exhibition platform top siot tene te pya tene ngaya artist sangme chongni ne Ladakh Autonomous Development Council le atukje che juchesin tene ngarai last school do shigjuna tene nge ketrang mang cha ketrang Ladakh se landscape indo architecture indo te un nikange last shot le tene te ketrang ngate sustainable reuse te adio nen tenang nge te na ketrang shugi piti un te un nge gomane use to se tene te un ponge la art form नाज़रीन, दुनिया जहां में सर्दी का मौसम है और इसी सख्त सर्दी को मद्देनजर रखते हुए GMN और CECLAHDC करगिल डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखून ने एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स, डिप्टी कमिश्नर करगिल, चीफ एजुकेशन अफसर, डिप्टी एजुकेशन अफसर और मुतल्लिका अफसरान के साथ आज एक मीटिंग की सदारत की और इजलास के दौरान मुतफ़िका तौर पर 4 दिसंबर से 8वीं जमात तक मौसम सरमा की तातीलात फरवरी के आखिर तक और 10वीं और 12वीं जमात को छोड़कर 18 दिसंबर से आला क्लासों में मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान किया गया। सेक्रेटरी तालीम लद्दाख को भी इस बात से आगाह किया गया है। खासकर छोटे बच्चों के लिए प्रॉब्लम हो रहा था, खासकर द्रास हमारे जहाँ पे संस्कार या जो भी फॉरफ्लंग जो बिल्कुल ठंड वाले एरिया से, तो उनमें छोटे बच्चों को स्कूल जाने में प्रॉब्लम हो रहे थे। तो हमने आज हमारे पूरे जो एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स थे, 4 एग्जीक्यूटिव काउंसलर सब यहाँ पे बैठे थे। फिर हमारे वर्दी डिप्टी कमिश्नर जो हमारे CEO भी है, CEO वो बैठे थे और हमारे चीफ एजुकेशन अफसर और डिप्टी चीफ एजुकेशन अफसर सब बैठे थे। तो हमने बड़े पहले विस्तार से पहले बात किया उस सिलसिले में कि हम बच्चों को कब से छुट्टी देंगे और क्या क्या प्रॉब्लम है। तो जब हमने डिटेल डिस्कशन किया तो डिटेल डिस्कशन करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे कि क्लास 8 तक के बच्चों को हम 4 दिसंबर से छुट्टी देने जा रहे हैं और हायर क्लासेस को जिसमें 10th और 12 को छोड़ के, जैसे 10 और 12 को हम इस साल क्लासेस कंटिन्यू करने जा रहे हैं, बाकी क्लासेस को 18 दिसंबर से हम उनको विंटर वेकेशन पे देने वो जा सकते हैं। तो हमने आज ये यूनानिमसली डिसीजन लिया और ये डिसीजन हमने हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी UT लद्दाख जो हमारे हैं उनको भी हमने कन्वे कर दिया है कि इस तरह से हिल काउंसिल में ये फैसला हुआ है, जिसमें साइबेरिया के बाद लद्दाख को ठंडा तरीन इलाका बताया जाता है। लेकिन आपको बताते चलें, LAHDC करगिल के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर डॉक्टर मोहम्मद जाफर ने आज करगिल ज़ंस्कार हाईवे के ज़मीन के मुआवजे और दूसरे मसाइल पर तबादला ख्याल करने के लिए एक मीटिंग की सदारत भी की। काउंसिल हॉल सेक्रेटरीट में मीटिंग में एग्जीक्यूटिव काउंसलर टूरिज्म काचू मोहम्मद फैरोज, एग्जीक्यूटिव काउंसलर आगाज सैयद मुजतबा मुसवी, एग्जीक्यूटिव काउंसलर RDD फुनसुंग ताशी, डिप्टी कमिश्नर और CEO LAHDC करगिल और दूसरों लोगों ने शिरकत की। NHIDCL के मुतल्लिका अफसरान ने करगिल ज़ंस्कार नेशनल हाईवे NH 301 पर जोन 1 से 8 तक मुख्तलिफ पैकेजों में हासिल शुदा काम की पेशरफ्त और इस्तिफादा कुनगान में तकसीम किए गए मुआवजे के बारे में भी तफसीली प्रेजेंटेशन पेश की। यहाँ मजीद बताया गया कि दरख्तों, ज़मीनों, मकानात, प्राइवेट इमलाक के नुकसानात समेत जायदादों का मुआवजा मुख्तलिफ पैकेजों में किया गया है और इसकी तकसीम के मरहले में है। मजीद ज़ंस्कार सब डिवीजन में मुआवजे की रकम का 90% हिस्सा भी तकसीम किया जा चुका है। ये भी इस मीटिंग के दौरान बताया गया। कम से कम आपके जो सबऑर्डिनेट है वो सर, क्योंकि वहाँ आपका मेकडम वगैरह हो चुका है, ठीक है। लास्ट ईयर मीटिंग स्टार्ट व्हिच वन इज वल्नरेबल टू अफेक्ट इन फ्यूचर, सर वो अपने रिपोर्ट में वो चीज लाके हमें सबमिट कर सकते हैं।
اور سماجی کارکن محمد موسیٰ نے حال ہی میں LAHDC کرگل کے چیف ایگزیکٹو کونسلر کو ایک جامع میمورنڈم بھی پیش کیا ہے۔ اس میمورنڈم میں ترقیاتی تجاویز بھی شامل ہیں جن کا مقصد مقامی کمیونٹی کی فلاح بہبود کو بڑھانا ہے۔ پیش کردہ میمورنڈم میں ضروری پروجیکٹ شامل ہیں جن میں ممکنہ سیلاب سے علاقے کی حفاظت کی فوری ضرورت کو حل کرنا، آبپاشی کی نہروں کی تعمیر کے ذریعے بہتر زرعی طریقوں کی سہولیات فراہم کرنا اور کھیلوں کے بنیادی ڈھانچے کی ترقی پر بھی توجہ مرکوز کرانا ہے۔ پلیٹ فارم کے مادھیم سے اپنے گاؤں کے چند مسائل ایڈمنسٹریشن تک پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلے آج میں CC کرگل سے ملا اور ان کو میمورنڈم بھی سبمٹ کیا ہے۔ سب سے پہلا میمورنڈم میں ہے سر پروجیکٹ پروپوزل فار فلڈ پروٹیکشن۔ ہمارے گاؤں میں پچھلے کئی سال سے یعنی فلڈ پرون ایریا رہا ہے اور کھیت کھلیان سب تباہ ہوا ہے، جس وجہ سے پچھلے سال تو 3 بار فلڈ آیا تھا اور کافی ڈیمیج ہوا تھا اور ایک محلہ تو شفٹ ہو بھی دوسری جگہ پہ ہے۔ تو اس طرح کے مشکلات ہے، ابھی تک وہاں پہ ایڈمنسٹریشن کا کوئی توجہ نہیں ہو پا رہے ہیں۔ ہم نے CC صاحب سے ریکویسٹ کیا ہے کہ بہت جلد وہاں پہ انسپیکٹ ہو اور وزٹ کر کے وہاں پہ جائزہ لے۔ دوسرا ہے سر پروجیکٹ پروپوزل فار اریگیشن کنال۔ ہمارے گاؤں میں ایک اریگیشن کنال بننا بہت ضروری ہے سر۔ اس سے جو ہے ہمارے مینلی ایگریکلچر سیکٹر جو زمین ہے وہ پھر سے آباد ہو جائے گا، ابھی غیر آباد ہے۔ تیسرا ہے سر کنسٹرکشن فار سپورٹس گراؤنڈ۔ آپ سب کو بخوبی معلوم ہے آئے دن جو ہے ان دنوں جو ہے سپورٹس کا کتنا کریز ہے اور ہمارے بچوں میں اتنا ٹیلنٹ ہے، پوٹینشیلس ہے، نکھار نہیں پاتے ہیں۔ تو CC صاحب سے ریکویسٹ کیا ہے کہ بہت جلد وہاں پہ گراؤنڈ بنایا جائے اور ہمارے بچوں کو جو ہے فیسلٹیز پرووائڈ کیا جائے۔ اس کے بعد ایگزیکٹو کونسلر ٹورزم کاچو فیروز سے ملنے کا بھی موقع۔ ناظرین، معروف اسلامی اسکالر میروائز اور سابقہ کونسلر کرگل ٹاؤن آغا سید حسین موسوی کا انتقال ہوا ہے اور ان کے نماز جنازہ میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے آج شرکت کی۔ اس موقع پر حسین پارک سے ان کی رہائش گاہ گوما کرگل تک بڑی تعداد میں ان کے نماز جنازہ میں لوگوں نے شرکت بھی کی۔ شہید ہو گیا وہ کیا شہید ہو گیا وہ کیا شہید ہو گیا وہ کیا شہید۔ عاش سعیدا ومات سعیدا۔ انسان دنیا سے جانے کی بہت سے طریقے ہیں، اس میں سے سب سے اچھے طریقے جو خدا کی سونپے ہوئی مسئولیت کو جامعہ میں انجام دیتے اور پورے اپنی زندگی کو دین، اسلام، انسان اور قرآن کے لیے وقف کرتے ہیں۔ تو اس میں سے ایک ہمارا میر واعظ صاحب ایک ایسے مخلص انسان، زاہد انسان اور عالم تھے کہ کسی پوست مقام اور اپنے زندگی کے جو کچھ بھی اپنے زندگی کی سہولیات ہوتے ہیں ان کو داؤ پہ رکھا کر اپنا دینی فریضہ انجام دیا۔ بالخصوص یہ انقلاب کے حامی تھے اور رہبر معظم اور امام خمینی کی اس مشن کے دل و جان سے قبول کرتے تھے اور اس شمع ہدایت کو اپنے ہاتھ میں اٹھا کے کرگل کی عوام بلکہ پورے دنیا کے لیے ایک ہدایت، شمع ہدایت ہے۔ تو ہمیں فخر کرتے ہیں کہ ایسے عالم ہمارے درمیان زندگی کے ہم کو رہنمائی کے اور ہمیں سعادت حاصل کیا، اور ایسے ایاموں میں جو ایام فاطمیہ کے نام سے اس وقت جانے جاتے ہیں کہ حضرت زہرا کی اس ایام شہادت میں وہ دنیا سے رحلت کر گئی۔ خدا اس کو جنت فردوس میں حضرت زہرا اور ائمہ معصومین کے ساتھ محشور کرے۔ وہ ایک سعادت مند انسان اور ایک انقلابی شہید تھے کہ کرگل کے علماء کے بیچ میں ایک ایسے بڑے شخصیت بہت کم نظر آتے ہیں۔ اور آپ کو بتائیں ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے لداخ اسپیشل۔ کیا کچھ رہا لداخ خطے میں آج دن بھر، اس پہ خاص ہمارا پروگرام لداخ اسپیشل۔ لیکن آپ کو بتائیں ٹھیک 7 بجے آپ دیکھنا نہ بھولیے گا کشمیری خبرنامہ لارے ظہور احمد۔ نشاد کے اشبر علاقے سے خبر آ رہی ہے، وہ خبر کیا ہے وہ بتائیں گے، اور کشمیری خبرنامے میں آپ کو ظہور احمد۔ مجھے دیجیے اجازت، رات 9:30 بجے اب تک میں ہوگی آپ سے پھر ملاقات۔ تب تک کے لیے رکھیے اپنا خیال۔ اللہ آپ کا، میرا سب کا نگہبان ہو۔ اللہ حافظ۔